वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिंग हब और उसमें गोल्ड का चार्ट का जो टाइम फ्रेम है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि वन वन एच का टाइम है। हम गोल्ड को आज के दिन में बाय में देखेंगे, जिसकी वजह भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी वजह है कि आगे जाके मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या मेन वजह है। अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है, मैं आपको कल का सिनेरियो बता देता हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप लोग इधर की मार्केट थी, कल के दिन मेरा ख्याल इधर की थी मार्केट। तो आप लोगों में क्या था, गोल्ड को हम सेल करेंगे, क्योंकि ये जो इसका ये गोल्डन जोन था, ये वाला ये पूरा एक गोल्डन जोन था जी, पीछे जोन सा बना हुआ है। इसमें जो है गोल्ड रिजेक्ट होगा और गोल्ड सेल होगा। तो कल हमने 1:4 1:5 ऑलमोस्ट निकाला है, 150 पिप्स अपने वीआईपी ग्रुप में। और अगर आप लोगों ने खाली वीडियो भी देखी हो तो आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा। अगर आप लोग प्रीमियम में ऐड होना चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। खैर, अब आ जाते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन की तरफ। तो हम हमेशा जो एनालिसिस है ना, उसमें बड़े टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखते हैं, और जिस तरह का बड़ा टाइम फ्रेम हमें बता रहे हैं ना, उस तरह की हमें एंट्री लेनी है छोटे टाइम फ्रेम। मकसद मतलब ये है इस बात का कि हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे बाय है, तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छी एंट्री वो भी बाय की पकड़ेंगे। ठीक हो गया। अभी राइट नाउ जो सिचुएशन बन रही है वो 1 एच की ही अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो मार्केट जो है इस सिचुएशन में है। ठीक है, मार्केट इस कंडीशन में है 1 एच में। अगर आप देखें ना, बिल्कुल प्राइस एक्शन सिंपल फार्मूला है। ठीक है, ये कोई बताता नहीं है क्योंकि पता नहीं है इनको क्या हो जाएगा बताने के लिए, लेकिन इसमें कोई आर वाली बात नहीं है कि अगर आप किसी को बता देते हैं कोई चीज सीख लेते हो, अच्छा एक कमाना शुरू कर देता है, तो सच्ची और कोई बात नहीं है। मार्केट ने अपना जो है लोअर हाई मेंटेन करने के बाद लोअर लो मेंटेन की है। ठीक है, और लोअर लो मेंटेन करने के बाद इसको चाहिए था कि लोअर हाई इस एरिया में मेंटेन करे, बट ये अपने लास्ट लोअर हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब अगेन ये लोअर लो मेंटेन करने इस एरिया में आ सकता है, लेकिन हमने एंट्री इधर से नहीं पकड़नी। हमने एंट्री जो है, ये आप देख सकते हैं एक टाइप का हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। हमने एंट्री इस येलो जोन के टूटने के बाद और इस ब्लू ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद, इस एरिया को टूटने के बाद यहाँ के रीटेस्ट के ऊपर हमने एंट्री पकड़ी है 62.5 62.7 से 27 से हम यहाँ बाय कर सकते हैं, कम से कम 76 तक। ठीक है, क्योंकि कल न्यूज़ है तो इसको हम 80 तक भी ले सकते हैं। वक्ती तौर का सिनेरियो ये है। आपने कल सेल में नहीं फंसना। जब सेल में नहीं जाना होता मैं मना करता हूँ, जब जाना होता है तो आप लोगों को बता देता हूँ कि अब आपने सेल में जाना है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस जोन को जो है, ये मैंने डिलीट इसलिए नहीं किया था आप लोगों के लिए समझाने के लिए, इस जोन को मैं यहाँ से कर दूँ डिलीट। इसको चार्ट को जो है बजाय मैसअप रखने के, मैं इसको सिंपल रखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर चीज समझ आ जाए। ठीक है, राइट नाउ हमारे सामने जो एक मेन रेजिस्टेंस का एरिया है वो ये वाला एरिया है। ठीक है, मेन रेजिस्टेंस का एरिया ये एरिया है। इस रेजिस्टेंस के एरिया का टूटना बहुत जरूरी है अगर गोल्ड में बाय होना है। और इसको मैं कल के डेट में, ठीक है, एनालिसिस है एक तज्जिया, अगर आप जो है खुद भी चार्ट देखें तो आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ से जो है ना रीटेस्ट के बाद आप एंट्री ले सकते हैं सीधा ऊपर। लेकिन अब फर्ज करो ये सेल हो जाता है, तो सेल आप इसको, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक प्रॉपर से नहीं होता, आप इसको सेल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। या अगर करना भी है कोई प्रॉपरली आपको यहाँ से एक रिजेक्शन अच्छी सी कैंडल देखने को मिलती है, तो आप इसको इस एरिया तक सेल कर सकते हैं। ऐसा को ब्रेक इवन करके सेल का रीटेस्ट जब करेगा तो मजीद इसको सेल में घसीट सकते हैं, बट सेल के चांसेस बहुत बहुत कम लग रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं आ जाता हूँ आपको मेन रीजन बताने की कि इसका मेन बाय की क्या वजह है। ठीक है, दोबारा अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे मेन रीजन क्या है इसके बाय होने की, वो आपको वाज़ह नजर आ रही है। गोल्ड ने अपना फुल पोटेंशियल उठाया यहाँ से सीधा जो है ना, सॉरी, यहाँ से सीधा जो है ना गोल्ड गया है जनाब जब बाय पे ना, ये इस एरिया से मैं आपको बता देता हूँ। इस एरिया से जब गोल्ड सीधा गया है ना बाय पे, यहाँ से सीधा लोअर हाई बहुत मुश्किल से इसने बनाया है, लेकिन डायरेक्ट अपना ये जाकर यहाँ हायर हाई बना दिया। उसके बाद गोल्ड में एक पोटेंशियल कम महसूस हुआ है हमें बायर्स का। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड ने काफी लंबी रिट्रेसमेंट की है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट गोल्ड ने क्यों किया? क्योंकि गोल्ड ने मजीद बाय में जाना है। आगे इन्फ्लेशन डाटा और काफी सारे डाटा हैं आज के दिन में भी। अगर आप न्यूज़ की ही बात करें तो हमारे पास, हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा डाटा है और कौन कौन सी मेन न्यूज़ है आज के दिन में। अच्छा, आज के दिन में एफओएमसी है, एफएमसी स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये तीनों न्यूज़ रात को 11 बजे हैं। इन तीनों न्यूज़ के चलते हुए हम यही एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड से कि जनाब ये बाय हो। ठीक हो गया, ये मैं वाज़ह बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है, ये नहीं कि बस आंखें बंद करके कूद जाना है। ठीक है, हम और इसका, हाँ, इसके बाय करने की दूसरी बात यह है कि ये जो 4H है ना, 4H में आप देखेंगे कि इसकी 4H की कम से कम कैंडल ऊपर क्लोज होना जरूरी है। 4H की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होगी तो हम डाउटफुल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4H में जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या ऐसे हो रहा है कि मार्केट अपना लोअर लो के बाद जो है, मार्केट ने इस एरिया पे, खैर लोअर हाई, लोअर हाई व लोअर लो तो नहीं बनाया, लेकिन इसके बाद मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे अगेन जाके जो है ना लोअर हाई से बनाया, लोअर हाई के बाद लोअर लो भी फॉर्म किया है। लेकिन अब इस लोअर लो को मेंटेन करने के लिए मार्केट को ये अभी जिस जहां अभी आ रहा है, ये लोअर हाई बनाने के बाद इस एरिया पे आना चाहिए था, ताकि ये लोअर लो जो है
इसके बाद नेक्स्ट लोअर लो बना जाए, लेकिन मार्केट ने इसको जो है रिस्पेक्ट नहीं दी, इसको मेंटेन नहीं किया और मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया है। अब मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4H की कैंडल में कम से कम ये इस एरिया पे जाए, इस एरिया पे जाके हम इसको किसी एक अच्छी डायरेक्शन में देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको 2200 तक तो देख ही सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करना कि आपने टीपी सिर्फ 2200 तक रख लिया, जी हाँ जी 2200 हो गया। आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना है, प्रॉपर आपने एसएल की मूवमेंट देख के एसएल को देखना है कि किस तरीके से एसएल बिहेव कर रहा है, एसएल किस तरीके से हमने मूव करना है और कब एसएल को हमने जीरो करना है। वन डे की थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, वन डे का क्या चक्कर है। और ये भी हो सकता है कि कल के दिन में हमें जो है मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ही हमें 74-75 को देखने को मिले, ठीक है। ये वन डे की ही क्लोजिंग, क्योंकि अगला दिन शुरू हो चुका है, तो वन डे की ही क्लोजिंग जो है सीधा हम यहाँ जाए। अगर वन डे की क्लोजिंग यहाँ हो जाती है और हम पूरा दिन ट्रेड नहीं लेते फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये पिप्स मिस करने के बजाय ये प्रॉपर इसके ब्रेकआउट 4H के ब्रेकआउट होना जरूरी है, फिर 1H में बेशक रीटेस्ट हो, अब फिर 30 मिनट में आ जाए। रीटेस्ट के बाद आप इंगल्फिंग का वेट करें, जैसे ही इंगल्फिंग फॉर्म होती है सीधा आप टीपी लें, लेकिन आपने टीपी लास्ट 2100-2200 तक रखना है। लेकिन आप लोग का जो टीपी वन होगा आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। फर्स्ट करो आपकी एंट्री है 62 से, चलो 63 से एंट्री है, तो टीपी वन आपका होना चाहिए कम से कम 68, फिर उसके बाद 72, 73, फिर 75, उसके बाद 80 है, ऑलमोस्ट आपको 80 लास्ट टीपी होना चाहिए। वजह यह है कि अगर आपने ट्रेड होल्ड भी करनी है ना तो आप अपना एसएल ब्रेक इवन मस्ट करें। 80 लास्ट टीपी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड ने 2180 का हाई अभी तक लगाया, इससे ऊपर का हाई नहीं लगाया। लेकिन अगर गोल्ड, इसको मैं थोड़ा सा मोटा भी कर रहा हूँ, कल भी आप लोगों को नजर आएगी, इसको अगर गोल्ड ब्रेक कर देता है, ठीक है, इसको गोल्ड बेशक कल के दिन में ब्रेक कर देता है, ये परसों को ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केट को 2200 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक हो गया, ये इस तरीके से फॉर्म हो सकता है। लेकिन ये होगी लंबी कहानी, तो आप लोगों ने जो है ध्यान से सोच समझ के स्टॉप लॉस यूज करके ट्रेड करनी है, ठीक है। अभी तक के यहाँ के एनालिसिस, मेरे एनालिसिस ये हैं, बाकी आपने अपने हिसाब से करना है। और हाँ, एक और मेन रीजन ये है कि ये मैं आपको 50 मूविंग एवरेज चलती नजर आ रही है, इसके ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, तो व्हेन एवर मार्केट इज अप मार्केट इज बुलिश, ठीक है। आपने इस चीज का ख्याल रखना, जब नीचे होगी तो समझना आपने बेयरिश है। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।